तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। एंड मैं हूं आपका फ्रेंड और आपको सर पीयूष। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पेपर है 6 जनवरी 2026 में। आज है आपकी 3 तारीख। अब इन 3 दिनों में हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, और एक चीज़ आपको बताऊं तो मैं साथ में मेडिसिनल केमिस्ट्री भी लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री भी है, ठीक है, तो ये भी मैं लेके चलूँगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं फार्माकोलॉजी का। क्लासिफाई ड्रग्स इन सीएचएफ में यानी कार्डियोवास्कुलर हार्ट फेलियर में कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं इनके बारे में लिखो। फार्माकोलॉजी लिखो डाइजीटाइलिस की। ऐसे यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पूछा हुआ है, यहाँ पे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। और आपके एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स, हीमोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट के बारे में, डायरेटिक्स, और आपका शॉक में कौन कौन से वो दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे कोगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स क्या हैं, एंटी डायरेटिक ड्रग्स क्या हैं, ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, आर्किडोनिक एसिड की पैथवे क्या है, नसेड्स क्या हैं, नसेड जो आपके वो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं, एंटीगोट ड्रग्स क्या हैं, थायराइड इनहिबिटर्स क्या, थायराइड ड्रग्स क्या हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या हैं, फार्माकोलॉजी क्या है ग्लूकोटोइड्स की, यूट्रस के बारे में। और यहाँ पे एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं, ये पूछ जाते हैं। अब इंसुलिन के बारे में बताओ। अब तो मैं इनमें से आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो इस पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका 7 नंबर में शायद आ सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव आएगा ज़रूर 2 नंबर में या 7 नंबर में पूछेगा। एंटी हाइपरलिपिडेमिक 7 नंबर में ज़रूर पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके आना। एंटी एरिथमेटिक ये 2 क्वेश्चन तो आप छोड़ना ही मत। हेमोडायनेमिक्स और हार्ट के बारे में ये भी पूछ सकता है। डायरेटिक्स पूछेगा ये भी, या आप केरवेल से जो केरवेल फार्मा उनसे कर सकते हैं समझ के, अगर आपको नहीं आते हो नोट्स किसी के समझ में, तो यहाँ पे इसलिए मैंने केरवेल लिख दिया है। और ड्रग्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं शॉक में, कोगुलेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स क्या हैं, एंटी डायरेटिक ड्रग्स क्या हैं, ऑटोकॉइड्स के बारे में। तो अब इनकी बात करते हैं इनकी तैयारी कैसे करनी है। ये तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। ये देखो 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े हार्ड बना रखे हैं, वैसे आपके इजी आएंगे, मैंने थोड़े हार्ड बना रखे हैं, इसलिए आप अगर लेना चाहो तो आप देख सकते हो इनको। वैसे हालांकि ये बहुत हार्ड है, मैं इनको ईजी बनाऊँगा। अब जैसे यहाँ पे सीएचएफ के बारे में लिखा हुआ है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट मैंने सॉल्व किया है। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, यहाँ पे इसके बारे में लिख दिया। फिर यहाँ पे हमसे क्लासिफिकेशन भी पूछी हुई, यदि हमने क्लासिफिकेशन कर दी इसकी यहाँ पे। अब एक एक पार्ट जो क्लासीफाई किया उसको एक एक पार्ट में लिख रहे हैं, मैकेनिज्म लिख रहे हैं कि एमओ लिख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख दिया। फिर एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स क्या है इनके, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके बारे में लिखा हुआ है कि फिर यूजेस क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन 2 आ गया है, हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन के बारे में। तो अब इसके लिए बीच में मैं आपको ला के दिखाता हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। कहीं भी किसी इसी पेज पे बता दूँ जो ये ऐसा हो रहा है। देखो 3/6/26 आज आपकी डेट हो गई, ठीक है। अब इसमें आपको पेपर है एक 6 यहाँ पे मैंने गलत डेट डाल दी, 6/01/26 को है आपका कोलोजी का फार्माकोलॉजी। मैंने थोड़ी ऐसी लिख रहा हूँ रफ में, तो इसको मैंने फिकोलॉजी लिख दिया। और यहाँ आपका 8 तारीख को है मेडिसिनल का, यहाँ पे देख लो मेडिसिनल का है, यहाँ पे मेडिसिनल 2 का। अब ये 2 पेपर जो है ना, एक चीज़ बताऊँ, ये खुशखबरी यहाँ पे ये है कि ये दोनों सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अब सर सिमिलर कैसे हैं, सिमिलर ये ऐसे हैं, देखो जो इसमें लिखना है ड्रग के बारे में वही तुम्हें इसमें लिखना है। जितनी भी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन है सेम टू सेम दोनों के एक जैसे ही हैं, थोड़े बहुत ही डिफरेंट होंगे, जो सेम टू सेम एक जैसे हैं। पर और दोनों के ड्रग्स भी सेम है, ठीक है, दोनों के ड्रग्स भी कुछ सेम ही है। अब बस यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको करना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो अलग होता है, और यहाँ पे आपको लिखना है इसके
ड्रग्स के क्लास स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। हालांकि सेम टू सेम भी लिख दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर नंबर काटेगा नहीं। बाकी भी दोनों जो है ये आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में बस एक ही दिन का गैप है, और सबको पता है मेडिसिनल केमिस्ट्री एक दिन में बिल्कुल नहीं हो पाती। अभी आपके पास जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज़ करो। आपके पास 3, 4, 5, ठीक है, ये दिन तो आपके फार्माकोलॉजी के हो गए, फिर 6, फिर 7। मेडिसिनल के लिए आपके पास 5 दिन है टोटल, और 5 दिन में मेडिसिनल हो सकती है। अब एक चीज़ बताऊँ आपको करना क्या है। देखो भाई, ये 2 लास्ट पेपर हैं, इसके बाद आप पेपर से बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी आपकी। फिर 6 सेमेस्टर की होंगे पेपर आपके, फिर बाद में कभी 4-5 महीने बाद, तो उसमें देखोगे आप। इससे बढ़िया मैं आपको एक चीज़ के पता क्या कह रहा हूँ, फिर 99 रुपीज़ दे के आप रिस्क क्यों लो। 1000 रुपये भी तो आपको दोनों पर सब्जेक्ट के अगर दोगे तो 2000 रुपये हो गए, 2000 में बैक लगेगी। अब 100 रुपीज़ दे के मैं कह रहा हूँ कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ लो आप। दोनों के मैं कॉलोजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन 2 मार्क्स भी, और मेडिसिनल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2 मार्क्स भी ये सेंड कर दूंगा। अब 99 रुपीज़ में बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बहुत महंगा है। अगर आपको ये महंगा लग रहा है ना, तो फिर आप बेटा अपने आप से भी तैयारी कर सकते हो। कोई डाउट हो, ये नहीं है कि मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए मना कर दूंगा, आप डाउट हो तब पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अब से पार्ट 2 आ रहा है, पार्ट 2 को देखना, ठीक है। पार्ट 2 आएगा इसके बाद, अब वो देखना।